मॉर्निंग बच्चों, पूर्व की क्लास में मैं आपको राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है उसके बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर हम आपातकाल की जगह राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग करें तो वो अधिक उपयुक्त और सही भी रहेगा बच्चों, क्योंकि आपातकाल शब्द से अलग मायने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो शक्ति प्राप्त है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे पूर्व के वीडियो में। और मैं आपको यह बता रही थी उसमें कि मूल संविधान में जो है यह राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है, परंतु 42वें संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाकर 1 वर्ष का कर दिया गया और आगे 44वें संशोधन द्वारा पुनः इसको 6 माह का कर दिया गया। ये मैंने पहले भी आपको पूर्व की क्लास में बताया है बच्चों। उससे आगे अब मैं आपसे इस अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जो भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है, या राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दिया है कि 44वें संशोधन के द्वारा ही पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो 3 वर्ष की थी। 44वें संशोधन से पूर्व अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या लगाया जाने की व्यवस्था थी, परंतु उसमें भी परिवर्तन किया गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए यदि जारी रखना है तो संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा इस प्रकार का प्रस्ताव कि देश में 352 के तहत संकट काल लगा हुआ है या लागू है, या फिर चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी 1 वर्ष से अधिक यदि राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना है तो 2 परिस्थितियाँ होनी चाहिए। पहली, 352 के तहत राष्ट्र में यानी देश में आपातकाल लागू हैं, और दूसरा यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराने अभी संभव नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों 356 के तहत राष्ट्रपति को द्वारा जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है उसकी घोषणा के बाद जो संवैधानिक प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में अब मैं बताना चाहूँगी कि इस घोषणा के होते ही राज्य की जो विधायिका शक्ति है का प्रयोग केंद्रीय संसद के हाथों में चला जाता है। संसद ऐसे व्यवस्थापन संबंधी सभी कार्य करने को अधिकृत हो जाती है जो पूर्व में राज्य के पास होते हैं। दूसरी व्यवस्था यह भी हो सकती है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्याधिकारी को कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है या सौंप सकता है। तीसरा प्रभाव यह भी पड़ता है बच्चों कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में भी ले सकता है। इसके अलावा एक और प्रभाव राष्ट्रपति शासन का पड़ता है बच्चों जब राज्यों में वो लगाया जाता है तो कि यदि लोकसभा की बैठक नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति राज्य की जो संचित निधि है उससे भी व्यय के आदेश दे सकता है। साथ ही जो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं नागरिकों को, उन पर भी रोक लगाई जा सकती है, और जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं संवैधानिक उपचारों सहित उनका भी अंत किया जा सकता है या उनको भी स्थगित किया जा सकता है। तो
इस प्रकार से बच्चों 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है उसके प्रभाव पड़ते हैं। अब मैं इस घोषणा के कारण जो मुख्य अहम तथ्य अब तक हमारे सामने निकल कर आए हैं बच्चों, वो बताना चाहूँगी, और अगली क्लास में मैं इसके जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग हुए हैं उस पर बात करूँगी बच्चों। पहले बात करते हैं अपन 356 के तहत राज्यों में घोषित राष्ट्रपति शासन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यह आपके परीक्षा के संदर्भ में या परीक्षा से संबंधित हैं, या मैं कह सकती हूँ परीक्षा में ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया अब तक गया है, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि अभी तक 126 बार 126 टाइम लगाया जा चुका है, और जो लास्ट राष्ट्रपति शासन लगाया वो उत्तराखंड में लगाया गया है बच्चों 28 मार्च 2016 को। अब बात करते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। तो बच्चों पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है, तो वो है मणिपुर, और वहाँ पर अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके अलावा यूपी, पंजाब, बिहार में भी क्रमशः 9 बार और 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली, पौंडीचेरी वगैरह, वहाँ पर भी अरुणाचल, वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब बात करते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन यानी सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा है, तो वह है बच्चों जम्मू और कश्मीर। वहाँ पर 6 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा रहा, 1990 से लेकर 1996 तक। अब बताना चाहूँगी मैं कि सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया बच्चों। तो अभी हमने देखा है महाराष्ट्र में सबसे कम समय, जब आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात शपथ ली, और उस समय उससे पूर्व में हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय में महाराष्ट्र में लगा है। अब मैं बताना चाहूँगी कि आज तक वो कौन सी स्टेट है जिन पर कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है, तो वो स्टेट है बच्चों छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इस प्रकार हमने अभी राज्यों में जो 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति जो प्राप्त है, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो परीक्षा उपयोगी भी हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब अगली जो आपकी कक्षा होगी बच्चों, उसमें मैं इस आर्टिकल 356 का व्यवहार में कब कब राष्ट्रपति द्वारा कैसे कैसे प्रयोग किया गया, उचित रूप में किया गया या अनुचित रूप में किया गया, संवैधानिक दायरों में किया गया या संवैधानिक दायरों से बाहर निकलते हुए किया गया, उसके बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू बच्चों।